रखिएगा कि मास्क का प्रयोग दोनों लोग अगर करते हैं और ऐसे में अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भी संक्रमण होने की संभावना नहीं रहती है। और अगर दो में से किसी एक ने भी प्रयोग किया है मास्क का और दूसरा आदमी नहीं कर रहा है तो ऐसे में भी संभावना कम हो जाती है। ज़्यादा जरूरी ये है कि वो आदमी मास्क का प्रयोग जरूर करे जिसके संक्रमण की संभावना ज़्यादा है। और अगर आपने मास्क का प्रयोग किया है तो आपके बचने की संभावना 95% हो जाती है। अगर आप 20 मिनट तक मास्क पहन करके किसी से 2 मीटर की दूरी पर बात करते हैं 30 मिनट तक लगातार, तो भी आपको संक्रमण नहीं हो सकता। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम लोग मान लेते हैं कि सभी लोग पॉजिटिव है जिसके घर आप जा रहे हैं, तो भी अगर आपने इस नियम का पालन किया कि हमेशा मास्क पहन करके रखा और किसी की मदद करने के क्रम में 2 मीटर की दूरी में नहीं गए। जैसे मान लीजिए अब हम दोनों लोग हैं, हम दोनों बात करें, 2 मीटर की दूरी है, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव हैं या ये पॉजिटिव हैं, इससे हम दोनों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और अगर किसी कारणवश हमको यहाँ तक जाना पड़ा, इनके पास जाना पड़ा और यहाँ से फिर वापस आना पड़ा, तो इस बीच में प्रयास करना चाहिए कि थोड़ी देर तक फिर बोले ना, कम से कम बातचीत करते समय 2 मीटर की दूरी जरूर रखें। क्योंकि वायरस का जो प्रवाह है वो कैसे होता है, एक तो ड्रॉपलेट से होता है जो मुंह से बोला उसके साथ निकल रहा है, उसके साथ छींक के साथ, खांसी के साथ, या फिर दूसरा किसी चीज़ को अगर टच करते हैं, छूते हैं तो उससे। तो ये पहला तरीका है, मास्क प्रयोग कीजिए, 2 मीटर की दूरी से बात कीजिए, इससे आप कम से कम जो ड्रॉपलेट वाला इन्फेक्शन है उससे बच जाए। और अगली चीज़ और है कि कहीं भी 30 मिनट से ज़्यादा इकट्ठा मत हुई। अगर कहीं इकट्ठा होना पड़े, एकत्रित होना पड़े तो 30 मिनट से ज़्यादा एकत्रित मत हुई। तीसरी चीज़ कि किसी भी बाहर की चीज़ को मत छूइए। अगर बाहर की चीज़ को छूते हैं तो तुरंत सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए या साबुन का प्रयोग कीजिए। बाहर की चीज़ छूने का मतलब क्या है, अब जैसे आप किसी के दरवाजे पर गए, आपको दरवाजा खटखटाना पड़ा, डोरबेल बजाना पड़ गया, किसी को आप अखबार दे रहे हैं या कोई दूध का पैकेट दे रहे हैं, कोई प्लास्टिक दे रहे हैं, बाहर की चीज़ें ही हैं ये एक तरह से। यहाँ तक कि आप अपना मोबाइल छू रहे हैं, आप कार का दरवाज़ा खोल रहे हैं, स्कूटर की चाबी लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें बाहर की हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी किसी चीज़ को छू रहे हैं बाहर की चीज़, तो उसके बाद सैनिटाइज ज़रूर करें। तुरंत अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बाहर की चीज़ को छूने के बाद अपने हाथ को अगर अपने चेहरे की तरफ ले जाते हैं या शरीर के किसी अन्य अंग की तरफ ले जाते हैं, उसके पहले हाथ को जरूर सैनिटाइज करें। इससे ये होगा कि अगर आपके हाथ में मान लीजिए कि कहीं से वो वायरस आया भी, तो उसके बाद उसको आपके बॉडी के अंदर तक पहुंचने में जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो होने के पहले ही आपने उसको मार डाला। साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, दोनों इफेक्टिव तरीका है। ज़्यादा अच्छा है कि आप साबुन से हाथ धोइए, अच्छे से धुलिए। उसका तरीका ये है कि बहुत अच्छे से पूरा जिसको लगाया, पीछे लगाया, पूरा इधर पूरा लगाया, उसके बाद से फिर नाखून के लिए ऐसे ऐसे करके, इधर नाखून के लिए ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद से फिर बीच में अंदर जा करके, और फाइनली कलाई को भी इंक्लूड किया, और तब जा करके हाथ धुला। ये हाथ धुलने वाले प्रक्रिया में साबुन को हाथ में लेकर के झाग बनाने में कम से कम 15 से 25 सेकंड लगना चाहिए, और उसके बाद 5 से 10 सेकंड हाथ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, 5 सेकंड में हाथ धुल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 40-45 सेकंड आपको हाथ धुलने में लगाना चाहिए। सैनिटाइजर का भी जब उपयोग करते हैं तो कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड सैनिटाइजर आपके हाथ में रहे सूखने के पहले। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से संक्रमण ना हो। हम लोग बांटने के क्रम में, बाहर जाने के क्रम में ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ग्लव्स का प्रयोग करने में कई बार एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। एक मन में लगता है कि ग्लव्स पहन लिया तो अब तो बिल्कुल हम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ग्लव्स पहना और उस ग्लव्स से मान लीजिए आपने किसी का दरवाज़ा खोला और उसी ग्लव्स से फिर आपने मोबाइल उठा करके कान पे लगा करके बात किया, इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर ग्लव्स को भी हाथ की तरह ही देखिए, उसको भी सैनिटाइजर डाल करके धोते रहिए। और आप साबुन से भी ग्लव्स को धो सकते हैं पहने अगर अच्छा ग्लव्स है तो, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ग्लव्स को 1 से 2 दिन से ज़्यादा उपयोग करना ठीक नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और